नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस समय इंग्लैंड में राजशाही व्यवस्था का शासन था और इंग्लैंड की रानी ने अपने कुछ व्यापारिक नाविकों को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी या खोज करने को कहा, उसी समय उनके बाद जैसे ही ये सारे व्यापारिक लोग पूर्वी देशों से व्यापार करने के निकलते हैं, उसी समय फ्रांस से कुछ व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के निकलते हैं। उस समय फ्रांस में भी राजशाही शासन था और जिस समय फ्रांसीसी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से पूर्वी देशों की तरफ चले थे, उसी समय फ्रांस में लुई 14 का शासन था। उनके मंत्री कॉलबर्ट की सहायता से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी अपनी सूरत में खोली। जैसे कि इंग्लैंड के व्यापारियों ने अपनी पहली कोठी 1608 में सूरत में खोली, उसी प्रकार दूसरी कोठी अपनी इन्होंने व्यापारिक कोठी 1611 मछलीपट्टनम में खोली। उसी प्रकार फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में खोली और दूसरी 1669 में मछलीपट्टनम में खोली। दूसरी कोठी 1669 में फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। में डेला हैग जो फ्रांस के एडमिरल थे, उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से सन थोमी नामक इस किले को स्थान को जीत लिया। 1773 में फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोडा को शेर खान लोदी और उनके सहयोग से जो कुछ गांव विजय के रूप में हासिल किए थे, उसे पांडिचेरी के रूप में 1674 में स्थापित कर दिए और 1674 में फ्रांसिस मार्टिन उनके गवर्नर बने। 1674 में ही चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी के रूप में स्थापित किया। 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। 1697 में रिजविक की संधि के द्वारा पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने पुनः हासिल कर लिया और पांडिचेरी में प्रथम कारखाना मार्टिन ने फोर्ट लुई में स्थापित किया था। इसमें यह कहा गया था कि फ्रांसीसी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आए थे। फ्रांसीसियों का उद्देश्य जो था वो व्यापारिक उद्देश्य था, ना कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना। फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई कारखाना पांडिचेरी में स्थापित किया और साथ ही फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं से राजनीतिक संबंध स्थापित किए और साथ जो फोर्ट लुई में अपने व्यापारिक संबंध के रूप में स्थापित किए, यहाँ पर भारतीय राजाओं से उनके व्यापारिक संबंध थे, न्यायिक व्यवस्था की गई थी, सम्मान और उनके अच्छे मैत्री संबंध थे अपने राजाओं से। फ्रांसीसियों के भारतीय राजाओं से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया। फ्रांसीसियों ने 1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की और दूसरी कोठी इन्होंने 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। साथ ही जब फ्रांसीसी भारत आए थे तो उन्होंने 1721 में मॉरिशस को जीता, 1724 में माही को जीता
जो पश्चिमी भारत के मालाबार तट के पास स्थित है और 1739 में कारिकल को जीता था। फ्रांसीसियों का जो भारत में व्यापारिक फ्रांसीसी जो पूर्व देशों की ओर चले थे, तो उनका उद्देश्य केवल व्यापारिक उद्देश्य था, ना कि राजनीतिक। लेकिन जब फ्रांसीसी भारत में व्यापार कर रहे थे, साथ ही उनके संघर्ष का मेन कारण ये था, फ्रांसीसियों के संघर्ष का कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष जो हुआ था वो कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, और जब व्यापार हो रहा था उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में क्षेत्र के लिए जो संघर्ष हो रहा था वो उनके लिए व्यापार क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, जो इस प्रकार हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ये 2 वर्ष तक चला था, और इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध आता है आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1744, 1749 से 1754 तक चला था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो 5 वर्ष तक चला था। इसे हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार के 2 गुटों के बीच में इस युद्ध को जाना जाता है। मैप के द्वारा हम आपको बताते हैं, यह है कर्नाटक और यह है हैदराबाद। जिस समय भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, उसी समय दक्षिण में कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में जिस प्रकार कोई राजा के खत्म हो जाने के बाद या मृत्यु हो जाने के बाद उसके संतानों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो उसी प्रकार अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों ही हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध उत्तराधिकार का जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उनके उत्तराधिकार का मामला था, उनमें इनका हस्तक्षेप करना था। तो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, युद्ध हो रहा था। तो ये हैदराबाद है और ये कर्नाटक है। एक गुट था एक गुट था फ्रांसीसियों का और एक गुट था अंग्रेजों का। जब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध को आमूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये गुट थे, एक फ्रांसीसी गुट था, एक अंग्रेज गुट था, जो एक हैदराबाद का पक्ष ले रहा था और दूसरा कर्नाटक के शासकों का पक्ष ले रहा था। तो इस प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में कर्नाटक का युद्ध जो 5 वर्ष तक चला, इसमें 2 गुटों में उत्तराधिकार के बीच में उनका हस्तक्षेप था। एक था हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक। ये 2 पक्षों का युद्ध था। इसमें इस युद्ध को समाप्ति के लिए इनमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ये सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1756 से 1763 के बीच में फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। यह भारत में सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब वांडीवासा के युद्ध में 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही आमने सामने का युद्ध लड़ा था, ना कि इसमें किसी
क्षेत्र के लिए या पक्ष के बीच में युद्ध हुआ था। 1760 के बांडीवासा के युद्ध में अंग्रेज आयरकूट था और फ्रांसीसियों का वो गवर्नर था माउंट लाली। अंग्रेजों की तरफ से जो सेना था वो आयरकूट था और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ा गया था, उसका नाम था काउंट लाली। ये फ्रांसीसियों पक्ष से युद्ध करने आया था, जिसमें 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। बांडीवासा का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों के लिए एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज बांडीवासा के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय कर देते हैं और साथ ही फ्रांसीसी की पराजय भारत में एक निर्णायक पराजय थी, क्योंकि इसके बाद भारत पर शासन करने का अधिकार अंग्रेजों का था, ना कि फ्रांसीसियों का था। अब इस प्रकार भारत पर शासन करने का अधिकार अब अंग्रेजों का हो गया, क्योंकि बांडीवासा के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजय होने के बाद उनका बोरिया बिस्तरा बनके उनकी पराजय में 1760 के बांडीवासा के युद्ध में उनकी पराजय हो गई। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1760, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था और एला सापेल संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो पक्षों में युद्ध हुआ था। एक पक्ष था हैदराबाद और दूसरा था कर्नाटक। इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। जब भारतीय शासकों की किसी युद्ध में पराजय हो जाती है तो उनके संतान या उनके युवराज उस राज्य को चलाने के लिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने इन दोनों गुटों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और इनके बीच का जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो संधि होती है वो पांडिचेरी संधि होती है। इस संधि के द्वारा भारत में कर्नाटक और हैदराबाद की उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। इनमें इनका एक अंबूर नाम का युद्ध हुआ था, जिसमें एक गुट का नेतृत्व फ्रांसीसी कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व अंग्रेज कर रहे थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ये सप्तवर्षीय युद्ध था, जो 7 वर्ष तक चला था। इस सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम हमें यूरोप में भी देखने को मिलता है कि यूरोप में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसे पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था और उसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है। बांडीवासा का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी और उन जो 1760 में बांडीवासा का युद्ध हुआ था उनका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली कर रहे थे। जब 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है, उनकी भारत में फ्रांसीसियों की भारत में बिल्कुल ही पराजय हो जाने के बाद अब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का ही अधिकार था, ना कि फ्रांसीसियों का। 1760 में बांडीवासा के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है और इस प्रकार भारत पर अंग्रेजों का ही शासन करने का अधिकार था। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।